हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ शोवर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पार्ट फोर्थ करने वाले हैं हमारी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन अकाउंटिंग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपने वो 3 सीरीज़ अभी तक नहीं देख लिया प्लीज़ आप देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यानी कि 62 वाला क्वेश्चन, दैट इज़ व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट। व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट, इससे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा एक अकाउंट पे। इससे इफेक्ट क्या पड़ सकता है? क्या आप सोच रहे हो आप लोग कौन सा इफेक्ट पड़ सकता है? जो हमने पिछली सर्विस दी थी लास्ट ईयर में और उसका कैश हमने इस टाइम लिया है, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एंड द नेक्स्ट इज स्टॉक इन हैंड ऑफ द कंसाइनी इज वैल्यूड एट। जो भी हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं वो हम किस पे करते हैं? इट इज़ एट ए मार्केट प्राइस और द कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। इसी पे हम स्टॉक का वैल्यूएशन करनी पड़ती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिंग चार्ज आर पेड बाई। जो नोटिंग चार्जेस पे हमें करने पड़ते हैं नोटरी पब्लिक को, वो कौन पे करता है? कौन मतलब जो यहाँ पे ये पार्टीज़ है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं ये उसी की पार्टीज़ है। कौन सा पे करता है इनमें से? ये नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस कौन सा पे करता है? ड्रावी, जिसपे ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर द प्रोसीजर फॉलोज एज। कौन सा वैल्यूएशन मतलब जो हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कौन सा प्रोसीजर वो फॉलो करता है? उस पर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करता है? मनी मेजर कंसेप्ट, क्योंकि मनी में ही तो वैल्यूएशन करनी पड़ती है। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन इनकम recognized on the cash basis and expenditure recognized on the accrual basis, the system is termed as। जब इनकम्स रिकॉग्नाइज करते हैं हम कैश बेसिस पे और एक्सपेंचर्स रिकॉग्नाइज करते हैं एक्यूरल बेसिस पे, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड बेसिस। एग्जाम्पल है इसका एडवोकेट्स फॉलो करते हैं। कौन सा बेसिस? हाइब्रिड बेसिस एडवोकेट्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे वही इनकम कंसिडर की जाती है जो हमने रिसीव की और एक्सपेंसेस वो कंसिडर किए जाते हैं जो हमने अभी तक पे भी नहीं किए हैं लेकिन आए हैं, वो इनकर हुए हैं। एंड द नेक्स्ट इज विच वन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंचर। इनमें से हम कंसिडर कौन नहीं करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंचर? दैट इज़ लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग फॉर प्रॉपर्टी, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी कैपिटल एक्सपेंचर है, आर्किटेक्चर फीस भी और डिमोलिशन कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंचर है। लेकिन कौन? लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग ए प्रॉपर्टी, ये कैपिटल एक्सपेंचर नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस पेड टू डिफाइन ए सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री साइट इज। लीगल चार्जेस हम पे करते हैं वो किस में हम कंसिडर करते हैं? वो कंसिडर करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर, क्योंकि जो ये लीगल चार्जेस है ये हमें वन टाइम पे करनी पड़ती हैं। वन टाइम पे करनी पड़ती है कब? जब हम कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। ये काउंट किस में होती है? फिक्टिशियस एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट्स में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम एक साल के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो किस कंसेप्ट पे हम फॉलो करते हैं? वो करना पड़ता है किस पे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे। एंड द नेक्स्ट जो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है हमने इस पर एक लेक्चर ऑलरेडी ले आए हैं, वो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनाए उसका। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रायल बैलेंस चेक। ट्रायल बैलेंस चेक क्या करता है? सबको पता है, सबसे इजी क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, लेकिन बट द एरर्स आर स्टिल प्रेजेंट, बट द एरर्स आर स्टिल प्रेजेंट। वो कौन से होते हैं? जो शो नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट। जो हम एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस की, वो किस पे इफेक्ट करता है? वो रियल अकाउंट पे भी इफेक्ट करता है और पर्सनल अकाउंट पे भी इफेक्ट करता है। रियल अकाउंट भी पता है सबको, जो प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है, और पर्सनल अकाउंट जो पर्सनस के साथ, और नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स के साथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a bill drawn on 13th of the July 2018 for 60 days, payment must be made
ऑन। अगर हमने बिल ड्रॉ की 13 जुलाई 2018 को 60 डेज़ के लिए, तो पेमेंट हमें कब करनी पड़ेगी? तो 60 डेज़ गिन लो, वो आता है कहाँ तक? 12 September 2018, 12 September 2018। एंड द नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं हम, वो कहाँ पे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं? पहले ही बात, जो फाइनल अकाउंट्स है फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ट्रेडिंग वो 4 होते हैं, 4 हम प्रिपेयर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या करते हैं? क्रिएट टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एंड द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? कौन सा गैस कर सकते हो? देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट वो भी है, बैलेंस शीट वो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, ये बस एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्रिएट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी। एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच द सेपरेट फंड विल बी। हमने इस पर एक क्वेश्चन किया है, जब भी हम सेपरेट फंड क्रिएट करते हैं वो हम कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करते हैं? वो हमें कहाँ पे करना पड़ता है? सेपरेट फंड अकाउंट में, और ये फिर हमें कहाँ पे शो करना पड़ता है? बैलेंस शीट में। एंड द नेक्स्ट इज डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये भी है, एनालाइज एंड रिकॉर्ड द डेटा ये भी है, फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बिजनेस ये भी शो करता है, लेकिन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर ट्रांजैक्शन। इनमें से पेपर ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है? देखो, चार्जिंग या डेप्रिसिएशन, ये तो सीधी सी बात है, ये नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स भी हम रिकॉर्ड कर, कैश स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस ये भी, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी, क्योंकि जो ये डेप्रिसिएशन है ये कैश में पे नहीं की जाती है, नॉट पेड इन कैश, नॉट पेड इन कैश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? रिपेयर ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, डिमोलिशन कॉस्ट, लॉकर रेंट, एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन कौन सा है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर? रिपेयर ऑफ ए फिक्स्ड एसेट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही, ये तो सबको पता है। एंड द नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द कंपनीज। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स मैंने पढ़ाया है एक लेक्चर में, ये हम कहाँ पे कल शो करते हैं? दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेफर्ड बताया, एक और क्लिक एक दूसरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर हैवी एक्सपेंडिचर्स। क्या है ये? हैवी एक्सपेंडिचर्स विच गिव बेनिफिट फॉर मोर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा जो प्रॉफिट हमें वो बेनिफिट देंगे, जो एक्सपेंसेस देंगे, वो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर्स। एंड द नेक्स्ट इज डैश डज नॉट फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। डैश डज द फुलफिल ऑफ फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल। इनमें से कौन सा फंक्शन करता है बोथ जर्नलाइजर एंड ए लेजर? तो उसे हम जर्नलाइज्ड बुक भी कहते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर भी कहते हैं। तो कौन सा है वो? तो पता है सबको, कैश बुक। कैश बुक के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक में एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है पॉइंट, इम्प्रेसिड सिस्टम पे पेटी कैश बुक फॉलो करता है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इनमें से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा है? इनमें से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा है? दैट इज कौन सा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? SBI का, क्योंकि वेजेस पेड, डिस्काउंट रिसीव, ड्राइंग्स अकाउंट, ये तो सीधे सी लग रहा है, ये तो है नहीं, क्योंकि जब भी SBI क्या है? एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक को हम आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ। अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ। अकाउंटिंग साइकिल एंड कब होता है? किसकी प्रिपरेशन पे अकाउंटिंग साइकिल एंड होता है? सबको पता है, किस पे? by preparing the financial statements, accounting cycle end होता है।
एंड द नेक्स्ट इज जर्नल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड। जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड, ऑल कैश परचेज ऑफ एसेट अदर देन द गुड, राइटिंग ऑफ बैड डेट और परचेज ऑफ द गुड ऑन परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑल कैश परचेज ऑफ द एसेट अदर देन गुड्स, ऑल कैश परचेज अदर देन द गुड्स। तो वो हम किस पे परचेज करते, कहाँ शो करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। एंड द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ द डिपॉजिट्स चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक इज लेस एज पर। जब हम बैंक में डिपॉजिट चेक करते हैं बट वो कलेक्ट नहीं हुई है, इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किस पे इफेक्ट पड़ेगा? पासबुक पे, क्योंकि हमने कैश बुक में ऑलरेडी इंक्रीज की हुई होती है, लेकिन पासबुक में तभी इंक्रीज करते हैं बैंक जब वो एक्चुअली वो कलेक्ट करते हैं वहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ। अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किसके बेसिस पे? दैट इज मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे, मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट नरेशन इज गिवन एट द एंड ऑफ। नरेशन कहाँ पे गिवन होती है, कहाँ पे होती है? एट ईच जर्नल एंट्री, हर किसी जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन हुई होती है जो इस नेचर का इसका बताती इंफॉर्मेशन फुल शो करती है। एंड द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। इनमें से एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट की कौन सी है? कौन सा इसमें पर्सनल अकाउंट कौन सा लग रहा है आपको? दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट। एंड द नेक्स्ट इज 5000 incurred for upgradation of the computer by installation of 120 MB RAM। जो अपग्रेडेशन के लिए हम एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं वो किस में शो हुआ होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेस में, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो भी खर्चे आएंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड फॉर द रिसेल इज एन एग्जांपल ऑफ। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर द रिसेल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो भी कॉस्ट्स आते हैं गुड्स परचेज करने के लिए वो किस में हम काउंट करते हैं? दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनमें से ही क्या हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटेड बाय फायर इज। इंश्योरेंस क्लेम जो हम करते हैं जब हमें मशीनरी डैमेज हुई होती है, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, जो हम इंश्योरेंस की होती है किसी भी एसेट की, जब हमें वो उसका अमाउंट मिलता है जब भी डैमेज हो, तो वो किस में हम कंसिडर करते हैं? दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट में। किस में? कैपिटल रिसिप्ट में। एंड नेक्स्ट इज एन एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल इन नेचर व्हेन। एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर कब होता है? एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर कब होता है? द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट, it increases the quantity of the fixed asset, it is paid on the interest of the loans, it maintains the fixed asset। तो एक एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल नेचर कब बताते हैं? जब एक फिक्स्ड एसेट की मेंटेनेंस, जब एक फिक्स्ड एसेट की मेंटेनेंस होती है। एक सेकंड, मेंटेनेंस इसमें दो आएंगे, मेंटेनेंस भी और इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट भी, क्योंकि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ए विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। जब एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में से कैश निकालता है वो किस में हम शो कर, शुड बी क्रेडिटेड टू किस में? द नेक्स्ट इज दैट इज कैश अकाउंट। हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं लेकिन क्रेडिट किसको करते हैं? कैश अकाउंट को। एंड द नेक्स्ट इज कैश बुक इज ए फॉर्म ऑफ। कैश बुक किसका फॉर्म है? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ द एबो। कैश बुक फॉर्म है अगर मोस्ट परफेक्ट देखेंगे लेजर, लेकिन अगर इसमें 1 और 2 जर्नल भी है कैश बुक भी है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट फॉर्म कौन सी है? लेजर की। नेक्स्ट इज ए सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश हमने कैश में दिए है किसको? लक्ष्मण को। तो ये तो कैश अकाउंट में ही डेबिट होंगे। अगर नाम आएगा फिर तो लक्ष्मण अकाउंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर नेम आएगा वो ऑन क्रेडिट बेसिस पे होता है। नेक्स्ट इज द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज ए बैड सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। और जो हमने बैड डेट्स रिकवर वो रिटर्न ऑफ किए थे लेकिन अब हमने वो रिकवर किए, उनका इफेक्ट कौन सा पड़ेगा? दैट शुड बी क्रेडिटेड टू debt recovery account, that should be credited to bad debt recovery account। and the next is
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज फॉर डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल कॉज कौन सा है इनमें से डेप्रिसिएशन का? ओवर यूज, एबनॉर्मल ऑकरेंस, टाइम एलिमेंट, ओब्सिलेंस इसका external cause depreciation का। And the next question is numerical on the depreciation, that is original cost of a machine is 1,50,000, residual value is 10,000 if depreciation is charged 105 per annum under written down value method, that is it is 10%, it is 10% written down, then the depreciation for the third year, then the depreciation for the third year will be, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी? तो हम कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना था 1,50,000, रिटन डाउन वैल्यू में हम हर साल वही परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसका कितना करना है कैलकुलेट, लेस कितना करना है 10%, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% ऑफ 1,50,000 कितना हो गया 15,000, तो कितना आएगा इसका 135,000, फिर 10% लेस करनी ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का। अब इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 135,000, तो कितना आएगा इसका, दैट इज 005,121, दैट इज 1215। सो थर्ड ईयर का और 10% लेस करेंगे तो कितना आएगा 12,150। तो हमें बताना ही यही है कि थर्ड ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होगी, हो कितनी 12,150, एंड द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द डिप्लीशन मेथड। इनमें से कौन सा एसेट डिप्लीशन मेथड से हम चार्ज करते हैं, दैट इज कौन सा वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइनिंग एंड क्वेरीज, वो किस में करते हैं डिप्लीशन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं इनकी डेप्रिसिएशन। द नेक्स्ट इज इफ सम ऑफ 1,500 रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मण डेटर हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स देन दे, जो हमने कैश रिसीव किया है कितना 1,500 किससे, लक्ष्मण से एज ए डेटर, वो हमारा डेटर था, वो हमारा कैश आ गया, अगर हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है उससे इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, प्रॉफिट वुड शो इंक्रीज ऑफ 15, प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 15,000, एसेट्स विद द डिक्रीज ऑफ 15,000, क्योंकि लक्ष्मण को हमने कुछ भेजा था और वो हमने बुक्स में शो नहीं किया, वो हमने बुक्स में डिक्रीज किया, हमने कैश शो नहीं किया, तो उससे क्या डिक्रीज बढ़ेगा, कहाँ पे फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ 1,500। एंड द टुडेज सेशन इज लास्ट क्वेश्चन इज इफ good worth 1,750 returned to the supplier is wrongly entered in the sales book and as a 1,570, then जो हमने गुड्स रिटर्न किए थे सप्लायर को कितना 1,750, हमने रॉन्गली वो मेंशन कितना किया 1,570, तो इससे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, इससे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना है 1,750,1,570, ये कितना आ गया 0,233, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज कितने से 3,320। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज MCQ सीरीज, जिसमें हमने 40 MCQs आज कवर कर लिए। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो प्लीज़ डू लाइक एंड हिट सब्सक्राइब एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।